इमरान इस्माइल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनको हम वेलकम करते हैं। इमरान साहब, कल बड़ा ज़बरदस्त जलसा हुआ जी और बहुत लोग निकले, बड़ा एक आवाम थी। कल क्या होने जा रहा है? दोनों हलकों में जीत पक्की लग रही है तहरीक इंसाफ को अपनी? कल इंशाल्लाह न सिर्फ 2 हलकों में बल्कि सारे हलकों में तमाम हलकों में जिसमें खान साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। इंतखाबात तो 8 पे होने थे, अब 7 पे हो रहे हैं। एक बंदा हमारा खिसक गया है, तो वो जो 7 हलकों में इंतखाबात हो रहे हैं, 7 के साथ में इंशाल्लाह इमरान खान साहब वाज़ेह अक्सरियत से बरतरी हासिल करेंगे, क्योंकि इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि आज इमरान खान के कद का लीडर है ही नहीं पाकिस्तान में कोई। ये सारे मिल के भी ना, 14 लोग मिल के भी ये इमरान खान का अकेले का मुकाबला नहीं कर सकते। अच्छा इमरान इस्माइल साहब, एक चीज़ जो है वो अगर हम चलें कराची से शुरू करते हैं, फिर पेशावर तक बात करते हैं। कराची में NA 239 है, वहाँ जलसा हुआ और वहाँ अभी तक जो हमारे सर्वेज़ हैं, हम 2 दिन से हमारे रिपोर्टर्स वो बता रहे हैं 10 में से 9 वोट जो है वो इमरान खान साहब के लिए। आप तक जो इत्तला 237 के हवाले से, एक तो हल्का छोटा है, दूसरा वहाँ बड़ा उन्होंने मैनेजमेंट बल्दियाती उम्मीदवारों के ज़रिए और कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो वहाँ क्या आप लोगों की पोजीशन है इस वक्त 237 में? देखिए, उस 237 की पोजीशन तो यही है कि यहाँ पे अवाम में खान साहब उसी तरह मकबूल हैं जैसे बाकी पाकिस्तान में मकबूल हैं, जैसे आपने 239 का बताया। लेकिन यहाँ पे जहाँ गोट लगते हैं वहाँ पर पीपल्स पार्टी ने अपनी मैनेजमेंट करने की कोशिश करनी शुरू कर दी है। उन्होंने प्रिजाइडिंग अफसर जो हैं वो इंटीरियर सेंस से लाकर लगाने शुरू किए हैं। इलेक्शन कमीशन आपको पता है कि वो एक तरह का प्लेयर है इनके साथ, और उसके साथ भी इन्होंने साजबाज अपनी शुरू की हैं। बट इंशाल्लाह अवाम के ज़ोर पे हम अल्लाह की ताकत से इनको हम हरा देंगे। कोई मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा इशू होगा। अच्छा। हाँ, हमें अपना वोट संभालना होगा, क्योंकि इलेक्शन के बाद जो इंजीनियरिंग ये करते हैं वो हमें अपने वोट की हिफाजत करनी पड़ेगी, और उसके लिए हमने भरपूर तैयारी कर रखी है। अच्छा, टर्न आउट के हवाले से आप क्या समझते हैं? क्योंकि टर्न आउट हमने लास्ट जो इलेक्शन था महमूद मौलवी जिसमें जीते थे, उसमें भी टर्न आउट बड़ा कम देखा था। आपको लग रहा है कि अवाम निकलेंगे, देंगे वो? लेकिन टर्न आउट कम था। टर्न आउट कम था ना, वही तो मैं कह रही हूँ। टर्न आउट आपको लग रहा है इमरान साहब के होगा कल ज़्यादा? मुझे उम्मीद है कि कल लोग निकलेंगे, और क्योंकि खान साहब खुद भी हल्के में आए हैं। महमूद मौलवी के इलेक्शन में खान साहब नहीं आए थे, अब खान साहब कल खुद भी आए हैं, और यहाँ पे लोगों का एक बड़ा जमे गफीर यहाँ पे मौजूद था। बड़ी तादाद में लोगों ने खान साहब को वेलकम किया। अब टर्न आउट का ये है कि अगर हम जितना बड़ा टर्न आउट होगा उतना बड़ा फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा। क्योंकि बड़े टर्न आउट के ऊपर आप जो छोटे मोटे मैनेजमेंट होती है, धांधली की कोशिशें होती है, उसको आउट क्लास कर देते हैं, बीट कर जाते हैं उसको। अच्छा इमरान इस्माइल साहब, एक चीज़ जानना चाहेंगे, अगर हम पंजाब की बात करते हैं, मुल्तान में भी मखदूम शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी, यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे, 2 मखदूमों के दरमियान वहाँ मुकाबला है। लेकिन इमरान खान साहब के अपना फैसलाबाद और फिर ननकाना साहब का इलेक्शन है। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन हुआ, वो बड़े लोगों की बड़ी प्रेडिक्शन थी, लेकिन वहाँ तो ऐसा स्वीप हुआ कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट वो निकले। पंजाब की जो तब्दीली वो आप देख रहे हैं वो बरकरार है 17 जुलाई के बाद? सर जी बिल्कुल बरकरार है, कोई इशू नहीं है। पंजाब में तो आपने देखा कि जो इलेक्शन हुआ था, तो वहाँ पे जो पिछला इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, बाई इलेक्शन, वहाँ पे ये हमें बताया जा रहा था कि 3 से 4 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगी, और आपने रिजल्ट आया तो आपने देखा कि सारी की सारी सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेगी, 1 सीट पाकिस्तान मुस्लिम नून को मिली 20 में। तो एक बहुत बड़ा झटका अवाम ने उस स्टेट मशीनरी को और उन सारे लोगों को दिया जो इसके मैनेजमेंट में मसरूफ़ थे। अवाम में तो ये जा नहीं सकते ना, ये बात तो पक्की है कि अवाम की ताकत इनके साथ नहीं है। ये अवाम में जाते हैं, बर्गर खाने जाते हैं, तो वहाँ पे इनको गालियाँ पड़ती हैं, ये वोट मांगने कैसे जाएंगे? तो इसीलिए ये आज जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, जो ये इलेक्शन से भागते हैं और चीज़ें करते हैं, ये इसी वजह से है कि इन्हें मालूम है कि अवाम में इमरान खान की मकबूलियत को ये बीट नहीं कर पा रहे। अच्छा इमरान साहब, क्योंकि अब ज़ाहिर वक्त की भी कमी, मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहती हूँ कि बिलावल भुट्टो ने अभी आके जो गुफ्तगू की, आए तो वो अमरीकी सदर जो बाइडन के बयान पर अपना रद्द-ए-अमल देने थे, लेकिन उसमें उन्होंने मलीर की बात कर दी, कल के इलेक्शन की बात कर दी। वो ये कह रहे हैं कि जी क्यों देंगे आवाम वोट इमरान खान को, जबकि उनको पता है कि इमरान खान ने असम्बली में नहीं जाना, हल्फ नहीं लेना, मसाइल तो हमने हल करने आपके, तो आवाम उसको वोट देंगे जो असम्बली में जाके उनके मसाइल हल करेगा। बात यह है कि जो बिलावल भुट्टो ने बात करनी चाहिए थी एज़ फॉरेन मिनिस्टर,
वो कंडेम करते जो बाइडन के उस बयान को, जो मज़ाक खेज़ बयान उन्होंने पाकिस्तान के बारे में दिया है, जिससे लाखों करोड़ों पाकिस्तानियों की दिल आज़ारी हुई है, क्योंकि इस तरह का बयान कभी किसी हेड ऑफ स्टेट मुँह से सुना नहीं जैसा ये बयान आया है। बहुत इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना बयान है और इसको चैलेंज करते हैं उनके जो एम्बेसडर हैं उनको बुला के डिमांड किया जाता है, उनको बताया जाता है कि पाकिस्तानियों का इससे दिल दुखा है, हम समझते हैं कि हमें इस पर वो एन अपॉलॉजी। उसको छोड़ के वो मलिक के इलेक्शन में आ गए। वो वहाँ आवाम को बता रहे हैं कि जी इमरान खान को वोट देने का फ़ायदा नहीं, मसाइल हल नहीं कर सकते। मसाइल की वजह ही आप हैं, सारे मसाइल पैदा करदा आपके हैं। तो इमरान खान को क्या, इमरान खान को तो जो वोट देंगे आप, उससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि कितनी पॉपुलैरिटी है। और इमरान तो अब ये कल इमरान इस्माइल साहब भी पता चलता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बशमूल PDM और इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी का मैं शुक्रिया अदा करूंगा। इमरान इस्माइल साहब आपके वक्त का आपने दिया, आप देख रहे हैं कि कल जज़ीम वो कैसा होगा। बोल की नज़रियात जो है वो जारी और सारी रहेंगी। मैं इमरान खान हूँ, आप बोल न्यूज़ देख रहे हैं। सबसे बड़ा चैनल बोल, सबसे बड़े एंकर इमरान रियाज खान के प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 56% नाज़रीन ने बोल न्यूज़ को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।